हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधे। थोड़ी आवाज बढ़ाओ, आवाज सुने, आवाज तो है नहीं। हाँ। श्री राधे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिर गोवर्धन की जय। गंगा माई जमुना माई की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। भुवन मंगल श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गीता बोलिए, गीता सुगीता कर्तव्याः किम अन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिश्रिताः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मंत्रः तस्य नामानि यानि कर्मापि एकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जगतगुरु श्री प्रभुपाद महाराज की जय, भगवत गीता की जय, कृष्ण अर्जुन की जय। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 34 अर्थात 9वें अध्याय का यह अंतिम श्लोक है। मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामैवेष्यसि युक्तैवं आत्मानं मत्परायणः। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामैवेष्यसि युक्तैवं आत्मानं मत्परायणः। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामैवेष्यसि युक्तैवं आत्मानं मत्परायणः। पाठ करिए। यहाँ नहीं दिखाया, इधर इधर शो हो रहा है। ये वाला पंखा बंद कर दो, ये वाला पंखा चलाओ हल्का सा। पढ़िए पढ़िए। आपने पढ़ लिया? अच्छा, तो माताओं के साइड से या डिस्प्ले नहीं है? ये श्लोक तो सबको याद होगा, याद नहीं है? अब बोलिए। हाँ,
मन्मना भव मद्भक्तो मय्याजी मां नमस्कुरु मां विवस्यसि युक्तैव आत्मानं मत्परायण। ठीक है, शब्दानुवाद। मन्मना, सदैव मेरा चिंतन करने वाला। भवा, हो जाओ। मत, मेरा। भक्त, भक्त माने सेवक, सेवक। मत, मेरा। याजी, उपासक। माम, मुझको। नमस्कुरु, नमस्कार करो। माम, मुझको। एव, निश्चय ही। एष्यसि, पाओगे। युक्त्वा, जुड़कर। एवं, इस प्रकार। आत्मानम, अपनी आत्मा को। मत्परायण, मेरी भक्ति में अनुरक्त होकर। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार से मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होंगे। इस श्लोक में स्पष्ट इंगित है कि इस कल्मशग्रस्त भौतिक जगत से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन है कृष्ण भावना होती। कभी कभी कपटी भाष्यकार स्पष्ट कथन का तोड़ मरोड़ कर अर्थ करते हैं, सारी भक्ति भगवान कृष्ण को समर्पित की जानी चाहिए। दुर्भाग्यवश ऐसे भाष्यकार पाठकों का ध्यान ऐसी बात की ओर आकर्षित करते हैं जो संभव नहीं है। ऐसे भाष्यकार यह नहीं जानते कि कृष्ण के मन तथा कृष्ण में कोई अंतर नहीं। कृष्ण कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, वे परमेश्वर है। उनका शरीर, मन और स्वयं वे एक ही हैं और परम स्तर पर है, जैसा कि कूर्म पुराण में कहा गया और भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ने भी कहा है। क्या कहा? देही देह विभिदोयम नेश्वरे वेदिते क्वचित। परमेश्वर कृष्ण में तथा उनके शरीर में कोई अंतर नहीं। लेकिन इस कृष्ण तत्व को न जानने के कारण भाष्यकार कृष्ण को छिपाते हैं और उनको उनके मन या शरीर से पृथक बताते हैं। यद्यपि यह कृष्ण तत्व के प्रति निरी अज्ञानता है, किंतु तुच्छ लोग जनता को भ्रमित करके धन कमाते हैं। कुछ लोग आसुरी होते हैं, वे भी कृष्ण का चिंतन करते हैं, किंतु ईर्ष्यावश जिस तरह के कृष्ण का मामा राजा कंस करता था, वो भी कृष्ण का निरंतर चिंतन करता था, किंतु वो उन्हें अपने शत्रु के रूप में सोचता था। वो सदैव चिंताग्रस्त रहता था और सोचता रहता था कि न जाने कब कृष्ण उसका वध कर दें। इस प्रकार के चिंतन से हमें कोई लाभ होने वाला नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि भक्तिमय प्रेम में उनका चिंतन करे, यही भक्ति है। उसे चाहिए कि वह निरंतर कृष्ण तत्व का अनुशीलन करे। उपयुक्त अनुशीलन क्या है? वो अनुशीलन यही है कि यह प्रामाणिक गुरु से सीखें। कृष्ण भगवान हैं। हम कई बार कह चुके हैं कि उनका शरीर भौतिक नहीं है, अपितु सच्चिदानंद स्वरूप है। इस प्रकार की चर्चा से मनुष्य को भक्त बनने में सहायता मिलेगी। अन्यथा अप्रामाणिक साधन से कृष्ण का ज्ञान प्राप्त करना व्यर्थ होगा। मनुष्य को कृष्ण के आदि रूप में मन को स्थिर करना चाहिए। उसे अपने मन में यह दृढ़ विश्वास करके पूजा करने में प्रवृत्त होना चाहिए कि कृष्ण ही परम है। कृष्ण की पूजा के लिए भारत में हजारों मंदिर है जहाँ पर भक्ति का अभ्यास किया जाता है। जब ऐसा अभ्यास हो रहा हो तो मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को नमस्कार करे। अर्चा विग्रह के सम्मुख नतमस्तक होकर मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार से प्रवृत्त होना चाहिए। इससे वह कृष्ण भाव में पूर्णतया तल्लीन हो सकेगा। इससे वो कृष्ण लोक को जा पाएगा, जा सकेगा। उसे चाहे कि कपटी भाष्यकारों के बहकाम में न आए। उसे श्रवण कीर्तन आदि नवदा भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। शुद्ध भक्ति मानव समाज की चरम उपलब्धि है।
भगवत गीता के 7वें 8वें अध्यायों में भगवान की ऐसी शुद्ध भक्ति की व्याख्या की गई जो कल्पना योग तथा सकाम कर्म से मुक्त है। जो पूर्णतया शुद्ध नहीं हो पाते वे भगवान के विभिन्न स्वरूपों द्वारा निर्विशेषवादी ब्रह्मज्योति अर्थात अंतर्यामी परमात्मा द्वारा आकृष्ट होते हैं। परंतु शुद्ध भक्त तो परमेश्वर की साक्षात सेवा करता है। कृष्ण संबंधी एक उत्तम पद्य में कहा गया है, जो व्यक्ति देवताओं की पूजा में रत हैं वे सर्वाधिक अज्ञानी है। उन्हें कभी भी कृष्ण का चरम वरदान प्राप्त नहीं हो पाएगा। हो सकता है कि प्रारंभ में कोई भक्त अपने स्तर से नीचे गिर जाए तो भी उसे अन्य सारे दार्शनिकों और योगियों से श्रेष्ठ मानना चाहिए। जो व्यक्ति निरंतर कृष्ण भक्ति में लगा रहता है उसे पूर्ण साधु पुरुष समझना चाहिए। क्रमशः उसके आकस्मिक भक्ति विहीन कार्य कम होते जाएंगे और उससे शीघ्र ही पूर्ण सिद्धि प्राप्त होगी। वास्तव में शुद्ध भक्त के पतन का कोई कभी अवसर नहीं आता, क्योंकि भगवान स्वयं ही अपने शुद्ध भक्तों की रक्षा करते हैं। अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वो सीधे कृष्ण भावना पथ को ग्रहण करे और संसार में सुखपूर्वक जीवन बिताए। अंततो गत्वा वो कृष्ण रूपी परम पुरस्कार को प्राप्त करेगा। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय परम गुह्य ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। वैसे तो भागवत कथा होती है, हम देते हैं, पर गीता क्लास बहुत दिनों के बाद हम दे रहे। कभी बहुत कम दिए, मेरे ख्याल में कितने वर्ष के बाद, वर्षों बाद। गीता हमें प्रिय है और बचपन से हम गीता पढ़ते आ रहे हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता में आप जानते हैं हमारे सनातन वैदिक धर्मों का जो सार निर्यास है वो इसमें वर्णित है। इसका दूसरा नाम है गीतोपनिषद। उपनिषद माने वेदों का वो भाग है जहाँ साध्य तत्व का वर्णन है, जो हमारा लक्ष्य है, जिस परम पद को हम पाना चाहते हैं उसका वर्णन है। वेद का उस भाग को ज्ञान कांड कहते हैं, उपनिषद। तो सर्वोपनिषद गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थ वत्सा सुधीर्भोक्ता पूत गीतामृत महत। भगवान श्री कृष्ण साक्षात वेद स्वरूप हैं, धर्म स्वरूप हैं, और जो कहेंगे वो वेद ही है, और वेद का सार है यही। वेदेश्च वेद्य, भगवान ने कहा वेदेश्च सर्वे अहमेव वेद्यो। सारे वेदों का पठन पाठन करने के बाद यदि व्यक्ति कृष्ण को जानने में समर्थ नहीं हुआ तो उसका वेद पाठ बेकार हो गया, यूजलेस। सारे वेदों का तात्पर्य कृष्ण में ही है। भगवान ने कहा सारे उपनिषदों को यदि इकट्ठा किया जाए और भगवान गोपाल वो गाय हो जाएं और भगवान गोपाल बन के उसका दोहन करें तो गीता उसका सार है। पूतम गीतामृतम महत। इसका अर्थ हुआ यदि कोई भाग्यशाली व्यक्ति गीता का अध्ययन करके गुरु की सहायता से गीता के तात्पर्य को समझने में समर्थ हो जाता है तो ऐसा मान लिया जाएगा कि उसने सारे वेद वेदांतों का अध्ययन कर लिया है। ये निश्चित बात है, निश्चित बात यही है। गीता संपूर्ण शास्त्रों का सार है। हमारे पास 18 पुराण है, उपपुराण है, 4 वेद हैं, 6 वेदांग हैं, ऋक् साम यजुर अथर्व, फिर शिक्षा कल्प निरुक्ति व्याकरण छंद ज्योतिषाम, भागवत कुर्म वायु, पद्म पुराण स्कंद पुराण, ऐसे 18 पुराण और 20 संहिताएं, धर्मशास्त्र,
दो इतिहास महाभारत और रामायण आदि आदि कितने अर्वाचीन प्राचीन ग्रंथ हैं और सबका सार है गीता। महाभारत के हमें लगता है कि 23वें भीष्म पर्व के 23वें अध्याय से लेकर 48 हिसाब करिए 23 में लेकर 18 अध्याय 40 तक शायद होगा, जो भी हैं भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया है। 18 अध्याय सभी जानते हैं विषाद योग। गीता का प्रारंभ होता है विषाद से, कष्ट से, दुख से, पीड़ा से, समस्या से, संकट से गीता का प्रारंभ होता है। तो ये निश्चित बात है, जहाँ समस्या है तो वहीं से समाधान का रास्ता मिलता है। संकट ना हो तो समाधान क्या है, समस्या नहीं हो तो समस्या का समाधान क्या है। तो गीता हमें समस्याओं का समाधान करने में मददगार है, संकट से उबारने में। और प्रत्येक सनातनी को चाहे कि जीवन में गीता को आधार माने, अपने पास गीता रखे, नित्य निरंतर रखे। मैं तो जब बैग नहीं लाया, छोड़ के आ गया, नहीं तो हमारे जब बैग में जो पकेट है ना, छोटा सा जेब छोटी सी, उसमें एक गीता रहती है हमेशा। ये बहुत व्यवहारिक बात है। जैसे शिखा, तिलक ये वैष्णवों का चिन्ह है, ऐसे गीता शास्त्र भी पास हमेशा रहना ये वैष्णवों का एक चिन्ह है, रखना चाहिए। सारी समस्याओं का समाधान और मोह से महा आनंद तक गीता हमें ले जाती है। अर्जुन को मोह हुआ और कहाँ पहुँचे, आनंद तक पहुँचे, मोह का नष्ट हुआ। तो विषाद से प्रारंभ है, सब जानते हैं आप लोग, गीता का प्रारंभ है विषाद, संकट, समस्या, संदेह, भ्रम और अंत में समाधान। सांख्य योग, कर्म योग, फिर ज्ञान योग, फिर कर्म संन्यास, फिर ध्यान, फिर ज्ञान विज्ञान, फिर अक्षर ब्रह्म, फिर राज विद्या, राजगुह्य योग, विभूति योग, 11वें में विश्वरूप दर्शन, 12वें में भक्ति, 13वें में तुम्हारे प्रकृति पुरुष विभाग और 14वें में 3 गुण, 15वें में पुरुषोत्तम, 16वें में दैवासुर संपत्ति, 17वें में श्रद्धात्रय विभाग, 18वें में मोक्ष संन्यास। तो ये जितने हैं, वाकई गीता 15वें अध्याय में समाप्त हो जाती है। इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्तम मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। 15वें अध्याय में गीता समाप्त। फिर 16, 17, 18 क्या है? बोले 16, 17, 18 ये पीछे जिन जिन बातों पर भगवान ने विशेष चर्चा नहीं करी, तो उसकी चर्चा 16, 17, 18 में कर दिए। अच्छा, ये आपने नहीं लगाया था क्या? हमको वही लग रहा था, आवाज कहाँ जाती है। ठीक है। सो गीता के जो 16, 17 और 18 इनमें पीछे की जो चर्चाएं हैं उसकी थोड़ी बहुत चर्चा है। जैसे 16वां में आप देखेंगे आसुरी संपद का, आसुरी और दैवी संपद। ये आप देखेंगे 9वें अध्याय में कहा गया राक्षसी में आसुरी चैव प्रकृति मोहिनी मिश्रिता, इसकी चर्चा वहाँ पर है। 17वें अध्याय में श्रद्धा जो है आप देखेंगे श्रद्धाना श्रद्धावान लभते ज्ञानम, उसकी चर्चा। और 18वें में मिक्स करके सब कुछ इधर से उधर से सब मिक्स करके। तो वास्तव में गीता की समाप्ति 15वें अध्याय में है। सो ये 9वें अध्याय में ये जो श्लोक हम पढ़ने जा रहे हैं, पढ़े अभी, ये संपूर्ण गीता शास्त्र का सार है। ये रिपीटेड है, ये कि यहाँ है। और 18वें अध्याय के मुझे लगता है कि 66वां या 67वां, देखिए 67 शायद, सर्वधर्मान परित्यज्य के बाद मनमना भव मद्भक्तो मज्जाजी माम नमस्कुरु, वहाँ मामी वैश्यसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोश में
वो थोड़ा आधी लाइन का अंतर है, देख लीजिए 66 या 67, 66। तो मन मना भव मदभक्तो मज्जाजी माम नमस्कुरु, ये ऊपर लाइन ठीक है ना। माँ में वेश्यसी ये भी ठीक है यहाँ तक। यहाँ से जुक्तो एवं आत्मान मत परायण, पर वहाँ पर सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोषि में, ठीक है ना। तो ये 3 पाद तो एग्जैक्ट है, केवल लास्ट का जो पाद है वो उसमें थोड़ा डिफरेंस, परंतु श्लोक का अर्थ एक ही है। और ये जो 9वां अध्याय है, 9वां अध्याय, इसका नाम है परम गुह्य ज्ञान, सबसे गोपनीय ज्ञान, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। कौन दे रहा है? एक मित्र दूसरे मित्र को दे रहा है। भगवान श्री कृष्ण का नाम है पार्थ सारथी, और उनके परम मित्र है। वो ऐसा हे प्रभु कह करके नहीं पुकारते थे, वो कहते थे कृष्ण कहाँ गए थे भाई? सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। इति माने हे सखा, हे कृष्ण, हे यादव, बोलते थे हे यादव। कहाँ गए थे भाई? इतनी देर हो गई, हम प्रतीक्षा करते करते दाल ठंड हो गई। कहाँ गए थे? जमुना के किनारे घूमने गए थे। दिल्ली में जब थे ना भगवान श्री कृष्ण, जमुना के साथ प्यार हो गया था, तब ब्याह हुआ यमुना के साथ। तो अर्जुन कभी कभी ताना मारते थे, कहाँ गए थे घूमने? सखेति मत्वा प्रसभम, हास परिहास में कृष्ण आदि कहते थे। सो कृष्ण और अर्जुन में बहुत आंतरिकता थी, दोनों बहुत प्रिय मित्र थे। और आप जानते हो, जो बातें पत्नी से भी नहीं कही जाती है, वो बातें मित्र से कही जाती है। मित्र जैसी संपत्ति, मित्र जैसा धन संसार में और कुछ नहीं। जिसके जीवन में मित्र नहीं है, उसने अपने जीवन को एंजॉय नहीं किया, कुछ ना कुछ अधूरा रह गया। विदाउट फ्रेंड लाइफ इज टेस्टलेस। और भगवान ने सुग्रीव को मित्र बनाया, राम ने अग्नि को साक्षी मानकर। जो न मित्र दुख होई दुखारी, तेनई बिलोकत पातक भारी। अब देखिए, सभी लीला में मित्र है। ये अलग बात है, नरसिंह भगवान की लीला में मित्र हित्र कुछ, अब वहां कौन मित्रता करेगा? इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ें हैं, नाखून है, उससे कोई भले आदमी थोड़े मित्र बनाएगा। पर कृष्ण अवतार में कितने मित्र, बाल सखा भी हैं, जब बड़े हो गए तब भी सखा है। उद्धव भी मित्र है, सुदामा भी मित्र है। रामावतार में भी अनेक उनके मित्र हैं। राजा जो सबर था, गुह, वो भी मित्र था। सुग्रीव भी मित्र थे, और भी मित्र, विभीषण भी मित्र जैसे ही। और चैतन्य महाप्रभु के मुकुंद आदि अनेक मित्र थे। तो भगवान ने मित्र बनाया। तो जीवन में भक्त में भी मित्र होते हैं। जैसे आप भागवत में पढ़ेंगे, श्रुतदेव और बहुलवास, ये दोनों भी मित्र थे, मित्र हैं। सो मित्र दोनों में क्लियर बात होती है। अर्जुन ने शंका प्रकट की और श्री कृष्ण ने उनका बारी बारी से समाधान किया। बारीकी से पढ़ना चाहिए। और ये 9वें अध्याय का जो अंतिम श्लोक है, ये गीता का सार निर्यास है। भगवान ने कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम प्रज। कितना भी पापी आप क्यों ना हो, शरणागत का एक कानून है, एक नियम है। जिस समय जिस क्षण में व्यक्ति शरणागत होता है, उसी क्षण उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये कानून है, ये नियम है। और शरणागत होने के लिए कोई स्थान काल पात्र की आवश्यकता नहीं है। विभीषण
रात्रि के अंधकार में आए थे, रात्रि को 12 बजे आए थे, अस्त्र शस्त्र के साथ आए थे, अपने मित्रों के साथ आए थे शरणागत। गजेंद्र उस सरोवर में लड़ाई करते करते थक हार करके निरुपाय होकर के शरणागत हो गए तालाब में, सरोवर में। द्रौपदी भरी सभा में अपमानित होकर उलझती हुई, चिंतित हुई, कुरु सभा में शरणागत हो गए। देखिए भिन्न भिन्न जगह। अर्जुन रणभूमि में शरणागत हुए, है ना, डिफरेंट प्लेसेस। तो शरणागत होने के लिए कोई समय का निर्धारण नहीं है, किसी स्थान का भी निर्धारण नहीं है। कहीं भी कोई भी किसी भी प्रकार से, भगवान ने कहा कोटि विप्रबध लाग ही चाहो। विभीषण, मेरी शरणागति की इतनी शक्ति है, सामान्य व्यक्ति तो छोड़िए, विप्र माने ब्राह्मण, ब्राह्मण का रक्त, ब्राह्मण का खून धरती बर्दाश्त नहीं करती। भगवान ने कहा कोटि विप्रबध, एक दो नहीं, करोड़ों विप्रों का हनन करके यदि कोई मेरा शरणागत होता है, मैं उनको तुरंत माफ कर देता हूं। इतनी शक्ति है शरणागत में। और शरणागत होने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपना सुख दुख का विचार नहीं करना पड़ेगा। जैसा है, जिस परिस्थिति में है, प्रभु हम आपके हैं। इसलिए इस बात को इजी करने के लिए, सरल करने के लिए भगवान ने ये श्लोक कहा, मन्मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु मामैवश्यसि युक्त्वैवं आत्मान मत परायण। एक एक शब्द देखिए, मन मना, कि तुम मेरे मन वाला हो। मनमना शब्द का क्या अर्थ होता है? मई मनः स मनमना, जिसका मन मुझ में लगा हुआ है। हमारी जो स्थिति है, अच्छी बुरी जो भी दशाएं हैं, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? तुम्हारे पिता माता हैं? नहीं है। तुम्हारे सास ससुर हैं? नहीं है। तुम्हारे पति पुत्र हैं? नहीं है। देश का प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री है? नहीं है। हमारी स्थिति के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार हमारा मन ही है। नोबडी। इसी कायदा को योगी और भक्त जानते हैं। जैसे जहां पर आप लोग एक्यूपंक्चर जानते हैं, एक्यूप्रेशर, जहां दर्द होता है उस पॉइंट को वो जानता है। जहां दबा, उस पॉइंट को दबाता है तो दर्द पार हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो योगी अथवा भक्त वो जानते हैं कि समस्या कहाँ है, सारे संकटों की जड़ कहाँ है। तो उन लोगों ने देखा मन है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मोक्ष की जड़ भी मन है और बंधन की जड़ भी मन है। तो बंधन माने क्या? बंधन माने शरीर देहांतरण है। यू हैव गॉट दिस बॉडी, यू विल गेट अनदर बॉडी। कैसे? अपने मन की स्थिति के अनुसार। क्या प्रमाण? बोले मरते समय राजा भरत ने हिरण का चिंतन किया और आगे चल के हिरण बना। ये प्रमाण है। अगर वो हिरण का चिंतन नहीं किया होता तो हिरण क्यों बनता? हमारा मन ही सारे मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन मिलावन सो राम सो मन ही करे भजित। भगवान ने कहा मन मना भवा। ये देखिए तीन बातें। मेरे ऊपर मन लगाओ, माने मेरा चिंतन करो, मेरा ध्यान करो। मद भक्तो बनो, मेरा भक्त, मेरा सेवक बनो। मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इतनी स्वार्थपूर्ण बातें कौन कह सकता है? मेरे को दुपट्टा दो, मेरे गले में माला लगाओ, मेरी जेब में पैसा भरो, और अंततः मन नहीं भरा, बोले मेरे चरणों में गिड़गिड़ाओ। यही तो कहा ना, कितने स्वार्थी है ये।
इतने स्वार्थ की बात कौन करेगा जी। बल्कि हम लोग समाज में शिक्षा देते हैं बिकम सेल्फलेस, स्वार्थी मत बनो, परार्थी बनो। और भगवान ने स्वयं कहा बचपन में, अरे बड़े हो गए तुम्हारी बुद्धि ऐसी बिगड़ गई। जब बचपन में थे अपने मित्रों से कहा देखो देखो पेड़ों को, ये वृक्षों को देखो, है ना, एतावान जन्म साफल्यम प्राणी नाम यह देहिसु प्राणी अर्थी धिया वाचा, प्राणी अर्थी धिया वाचा से आचरणम श्रद्धा। देखो देखो मधुमंगल तो को कृष्ण कुमुद कुमुदाक्ष देखो, इन वृक्षों को देखो, इनके पत्ते जनमानस की सेवा में, इनके छिलके जनमानस की सेवा में, इनके पुष्प, इनके फल, इनका तना, इनके लकड़ी, सब समाज की सेवा के लिए। जड़े भी ऐसे ही सेवा करनी चाहिए। लेकिन यहाँ मेरी सेवा करो, मुझे नमस्कार करो, मेरे गले में माला डालो और जो कुछ करते हो मेरे को दे दो। कितने स्वार्थ की बात है। इसलिए लोग कृष्ण को नहीं मानते, कहते हैं बड़े स्वार्थी है ये। राम अच्छा है, राम ने कभी नहीं कहा हमें प्रणाम करो, कहा उल्टा प्रजाओं से कहा भाई देख लो विचार करके, मैं राजकुमार हूँ, मेरी बात पर भरोसा मत करो, पर विचार करके देखो, यदि मैं सही कहता हूँ मानो, यदि सही नहीं कहता हूँ ना मान। पर कृष्ण ने ऐसा नहीं कहा, मन मना भवो, मन को मुझे तो कैसा लगता है, स्वार्थ भरी बात है कि नहीं, है कि नहीं, नहीं है। आप कहेंगे कि मेरी थाली में पनीर सब्जी डालो, मुझे पुलाव खीर दो, बाकी किसको मत दिया करो, तो आपको पूरे भक्त समाज क्या मानेगा। कहेंगे ये माता जी बड़ी पेटी है, सब खाना चाहती है कि नहीं। कोई भी सोचेगा कुछ को भी, आपको आप मांगेगा आप पेटू हो। तो ये क्यों भगवान ने कहा, क्या परम स्वार्थ की बात नहीं है? हाँ? स्वार्थ है कि नहीं? अरे मैं गीता को मैं बहुत बदबू मारती है। मैं और मेरा, मैं और मोर तोड़ते माया, है ना। जितने शास्त्र हमारा है सबको मैं और मेरा से खूब बदबू आती है। लेकिन यहां मैं क्या इसका अर्थ है? आप सब विद्वान हो, हम आपको ऐसा टेस्ट नहीं कर रहे। आप बताओ ये स्वार्थ की बात है कि नहीं? रोज गीता क्लास आते हो, भाई कोई कहता है मेरे को प्रणाम करो, ये अच्छी बात की बुरी बात है? हाँ, हाथ उठाओ, बोलो। अच्छा कृष्ण को छोड़ो, मैं यहीं बैठूंगा, प्रभु जी महाप्रसाद स्टॉल में जितने महाप्रसाद सबको मेरे को ला के दो, जाओ 2-4 माला ला करके मेरे गले में डालो, और जैसे क्लास खत्म होगा ना तो मेरे चरणों में 10-10 दंडवत करो। तो आप क्या करोगे? जूते से नहीं पिटोगे हमको, क्योंकि आपके लिए यही पनिशमेंट है, यही उपकार है। पनिशमेंट तो नहीं कहोगे, आपके लिए यही माला है। अरे कोई इस तरह से डिमांड करता है? देखो बाहरी दृष्टि से ये ऐसा ही दिख रहा है, लेकिन असल में ये सही कह रहे हैं। जैसे कोई पिता अपने पुत्र को सही उपदेश देता है, बिना लाग लपटे, बिना संकोच। न ते विदु स्वार्थ गतिम हि विष्णु दूराशयाये बहिरर्थ मानिनः। बोले हमारे जो शरीर और संसार ये हमारे साथ ना कभी था न रहेगा, और हमारी जो आत्मा है वो साक्षात कृष्ण ही है, वही है। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः। तो सारा जगत, संपूर्ण जगत में जो अस्तित्व है वो कृष्ण ही है।
और हम श्री कृष्ण के अंश हैं। अंश की सेवा करने से ही अंश को फायदा होता है। यही फायदा, यही चीज जीव को पता नहीं है। इसी को कहते हैं मोह। वरना ये परम स्वार्थ की बात होगी, मेरे ऊपर मन लगाओ, काहे को भाई लगाएंगे? नहीं, ये परम हित की बात भगवान ने कहा। क्योंकि मैं जो हूं, जो कृष्ण हूं, बोले मैं ही सत्य हूं। वाकई हमारे जो बाहरी एग्जिस्टेंस, आपके जो बाहरी एग्जिस्टेंस, ये सारा झूठा है, ये नहीं रहने वाला है। न कल था, न आज है, न कल रहेगा। कितने शरीर बदल गए, कितने परिवार बदल गए, कितना व्यक्तित्व बदल गया, कितने अहमता और ममता बदल गई, सारा बदल जाता है। तो सत्य क्या है? सत्य कृष्ण है, और कृष्ण का सेवक ही सत्य है, और भक्ति ही सत्य है। भगवान ने कहा ये पृथ्वी जब प्रलय को प्राप्त हो जाएगी, विश्व संरचना, तो अहम एव आसम अग्रे, मैं इसके पहले था और आगे भी रहूंगा। केवल मेरा अस्तित्व रहेगा और किसी का अस्तित्व नहीं रहेगा। इसलिए हमारा जो अस्तित्व है वो कृष्ण पर ही टिका हुआ है। उन्हीं को छोड़ दिए तब से दुख अपरिसीम होने लगा, अपार दुख होने लगा। इसीलिए इन चीजों को बहुत बढ़िया से समझना चाहिए। जिस समय व्यक्ति सत्संग में आता है उसी समय उस पर भगवान की महती कृपा होती है, ये जानना चाहिए। धन धान्य, पुत्र परिजन, सुंदरता, लक्ष्मी, ये सब पापियों को भी होता है, लेकिन भगवान की विशेष कृपा तब माननी चाहिए जब जीवात्मा सत्संग में आकर इन सब चीजों को समझने का प्रयास करता है, तभी उसका मन लगता है। मन मना भवा। तो भगवान ने कहा कि मन मना यानी कि मुझ में मन लगाओ। क्योंकि हमको अगर कृष्ण को प्राप्त करना है, हमको अगर सुख को प्राप्त करना है, आनंद को प्राप्त करना है, वहीं पे तो मन लगाना पड़ेगा। संसार में जो मन का रिस्पेक्ट नहीं है हम वहीं लगाते हैं। जहाँ प्रेम नहीं है वहीं हम प्रेम करना चाहते हैं। आप यकीन मानो, नहीं प्रेम संभवती मानुषे लोके, नित्यानंद प्रभु ने कहा है। बोले मनुष्य लोक में प्रेम वस्तु नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। प्रेम इज इम्पॉसिबल इन दिस ह्यूमन सोसाइटी। न ही मानुषे लोके प्रेम भवती कश्चन। ये जो शब्द आप सुनते हो प्रेम प्रेम, ये प्रेम प्रेम कुछ नहीं है, ये केवल स्वार्थ की पूर्ति मात्र है। आप कहोगे पति पत्नी में प्रेम है, बिल्कुल झूठी बात है। ऐतरेय उपनिषद में कहा गया, न ही पति पत्युः कामाय प्रिया प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय प्रिजाय प्रिया भवति। न ही जाया जाया ही कामाय ही प्रिया भवति, आत्मनस्तु कामाय प्रिया भवति। न ही पुत्राः पुत्राणां कामाय प्रिया भवन्ति, आत्मनस्तु कामाय प्रिया भवन्ति। इस प्रकार से एक लंबी लाइन है, सब कुछ कहा का। इस संसार में जो आप देख रहे हो, जो कोई प्रिय लग रहा है वो उसके लिए प्रिय नहीं लग रहा है, वो अपने लिए प्रिय लग रहा है। हमारा स्वार्थ वहाँ निहित है, इसलिए हमको प्रिय लग रहा है। तो मनुष्य लोक में कहीं प्रेम नहीं है। और आप करके देखो, जहाँ आप प्रेम करोगे वहीं आपको धोखा मिलेगा, सिवाय कृष्णा भगवान। इसलिए भगवान ने कहा मनमना भाव। जहाँ प्रेम नहीं होगा वहाँ आपका चिंतन नहीं होगा। प्रभुपाद जी यहाँ श्लोक में कहते हैं, कंस भी चिंतन करता था, वो जबरदस्ती करता था, शत्रु भाव में करता था, कोई लाभ नहीं होगा। परंतु यदि प्रेम से चिंतन कोई करता है तो लाभ होगा। रामायण में वर्णन है, सबसे पहले जब अरण्य में प्रवेश करते हैं भगवान श्री राम, प्रथम ऋषि से मिलते हैं, उसका नाम था सरभंग। सरभंग आश्रम में जब पहुंचते हैं, उनसे पहले कुछ ही दूरी पर राम जी खड़े हुए थे और उन्होंने देखा कि एक रथ खड़ा हुआ था सरभंग ऋषि के आश्रम के पास, और वो इंद्र का रथ था। उसमें लगभग 100-125 लड़के थे, 25-25 साल के, और सब लाल धोती पहने हुए थे, सब सुंदर थे।
और उनके जो घोड़े थे 4 वो हरित रंग के घोड़े थे। तो भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण ये इंद्र के रथ है, इंद्र का रथ है और इंद्र के घोड़े है ये, नहीं तो इस पृथ्वी लोक में हरे रंग के घोड़े नहीं मिलते। यहाँ काले घोड़े मिलते हैं, लाल घोड़े मिलते हैं, सफ़ेद मिलते हैं, श्वेत वर्ण के, हरे रंग के घोड़े नहीं मिलेंगे सिवाय स्वर्गलोक। तो भगवान राम ने कहा देखो देखो हमको नहीं जाना, अभी चुप करके खड़े रहे। तो इंद्र ने राम को देख लिया। तो सर्वभंग ऋषि से कहा कि अब राम जी आ गए, इस समय हम उससे बात नहीं करेंगे, उनसे कार्य सिद्ध होने के बाद बात करेंगे। यूँ कह करके इंद्र चले गए। तो तब सीता जी लक्ष्मण को साथ लेकर के राम जी सर्वभंग आश्रम में पहुँचे और उनको प्रणाम किया, अभिनंदन किया। सर्वभंग ऋषि से राम ने पूछा, भगवान इंद्र किस लिए आए थे? तब सर्वभंग ऋषि ने कहा, हे राम, इंद्र हमको ब्रह्मलोक भेजने के लिए आए थे, ब्रह्मलोक भेजने के लिए आए थे, आप गए क्यों नहीं? तो वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है, अहम ज्ञात्वा नरव्याघ्र वर्तमानम अदूरतः ब्रह्मलोकम न गच्छामि त्वादृश्यैव प्रियातिथिम। हे राम, अहम ज्ञात्वा नरव्याघ्र वर्तमानम अदूरतः, मैंने योग में देख लिया आप हमारी कुटिया में अतिथि होने वाले हो। अदूरत माने निकट में, योगियों को पता चल जाता है। तो मैंने देख लिया आप हमारी कुटिया में पधारने वाले हो। ब्रह्मलोकम न गच्छामि, इसलिए मैं ब्रह्मलोक को जाने के लिए मना कर दिया। क्यों? त्वादृष्टैव प्रियातिथिम, आप जैसे प्रिय अतिथि जिनकी कुटिया में पधारे उसके लिए ब्रह्मलोक क्या है? तुच्छ है। आपने अब तक शास्त्रों में पढ़ करके आए हो कि ब्रह्मलोक तुच्छ है, पर यह प्रमाण है वाल्मीकि रामायण में। सर्वभंग कहते हैं, राम जब मैंने सुना कि तुम आ रहे हो तो मैंने इंद्र को मना कर दिया। मैं कहा ना ना ना, ये ब्रह्मलोक हम नहीं जाएंगे। फिर राम ने कहा, फिर आप कहाँ जाएंगे? सर्वभंग कहते हैं, त्वया हम पुरुष व्याघ्र धार्मिकेण महात्मना समागम्य गमिष्यामि त्रिदिवं चावरं परम। हे राम, त्वया अहम पुरुष व्याघ्र, हे पुरुष व्याघ्र, हे पुरुष श्रेष्ठ, आपके साथ हम उस लोक को जाएंगे जो ब्रह्म लोक से भी पर पार में, अर्थात साकेत लोक को जाएंगे। यहां देखिए, ये मनमना शब्द में इसकी व्याख्या कर रहे हैं कि सर्वभंग का मन राम में इतना रमा हुआ था, ब्रह्म लोक भी उनके लिए तुच्छ है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि देवता आदियों की आराधना करने से केवल दुख ही मिलता है। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकों विशंति। क्या आपको पता नहीं, इंद्र को भी ब्रह्म हत्या आघात करती है। इंद्र तो मारे मारे जाकर के वहाँ मान सरोवर में 1 बरस तक घुसते रहे, वो छिप के रहे डर के मारे। सोचो, जहाँ इंद्र का ये फटी हाल है, आप वहाँ स्वर्ग लोग जाना चाहते हो, क्योंकि वहाँ पर 84 होरे मिलेंगे। बड़े बेवकूफ़ होते हैं दूसरे मजहब के लोग, होरे मिलेंगे वहाँ। अरे जहाँ इंद्र की ये बुरा हाल है, वहाँ होरों के पीछे तो क्यों पागल हो रहा है? सनातन धर्म कितना बढ़िया है। अहम तो गमिष्यामि त्रिदिवम चावरम परम, जहाँ बिरजा नहीं है, जहाँ रजगुण तमगुण नहीं है, उस साकेत लोक में हम जाएंगे। सर्वभंग ने अपना मन को केवल राम में ही रमा रखा था। मन मना, मन से केवल कृष्ण का चिंतन, क्योंकि जहाँ कृष्ण का चिंतन हमारा नहीं हुआ, वहीं पर नैया हमारी डाबाडोल हुई। भागवत प्रथम स्कंध अध्याय 5 घर में जाकर के देख लेना। यहाँ तो यहाँ किसके पास भागवत होगा, देख लो। जब श्री नारद जी
वेदव्यास को उपदेश देते हैं, वहाँ उस श्लोक का क्रमांक हमें याद नहीं हो रहा है, पर 5वें अध्याय में देखिए, कहते हैं हे वेदव्यास, आप भगवान के अतिरिक्त यदि किसी का भी वर्णन करते हो तो तुम्हारी दशा ठीक वैसे होगी जैसे आंधी तूफान में नौका डोलती है। नौरिवः है मिला, देखिए कौन सा श्लोक, 14-15 देखिए। नौरिवः माने उसका हिंदी अनुवाद यही है, आप कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी बोलते हो, कुछ भी कहते हो, कुछ भी सोचते हो तो आपकी नैया डूब जाएगी, पक्का डूबेगी। और मन कहाँ रहता है? जो हम इंद्रियों से अनुभव करते हैं वही मन रहता है। बिना आप अनुभव किए मन नहीं रहेगा। आपने जो आंखों में देखा है वही मानस पटल में आता है, जहाँ कान से सुना है वही मन जाता है, जहाँ कुछ कर्म किए हैं मिला, श्लोक मिला, कौन सा पढ़िए? वही है, देखिए देखिए देखते जाइएगा। मिल गया। नहीं, मैं कह रहा हूं वेदव्यास को नारद जी कहते हैं, अध्याय 5 श्रीमद् भागवत अध्याय 5 में, हाँ प्रथम स्कंद के अध्याय 5वें में। आप लोग विचार कर देखना, जहाँ हमारी इंद्रियों की वृत्ति है खाने पीने में वही मन है। जिसको पकौड़ा खाने की इच्छा है, जैसे बरसात का मौसम आया, जिसको पकौड़ा खाने में रस आता है ना, वो चांस ढूंढता होगा कहाँ मिलेगा। अब 1 साल से मन ध्यान करता है, अच्छा वहाँ पे वो मिलेगा जो बरसात में क्या मिलता है, जो मिठाई, घेवर, घेवर बोलते हैं ना उसको, घेवर, वो गिरिराज जी के वहाँ मिष्ठान भंडार में मिलता है, उसे व्यक्ति चिंतन करता है ना। तो वहाँ जब जाता है कहीं बांके बिहारी, वो लस्सी का ध्यान करता है, कब मीठी लस्सी पिएंगे। तो जो अपने खाया पिया देखा सुना जहाँ गए उसी का ही ध्यान होता है। इसलिए भगवान ने कहा मनमना को इजी करना चाहते हो तो मेरे भक्त बनो, मेरे भक्त बनो। सरभंग मुनि ने तो भगवान के अतिरिक्त किसी का चिंतन नहीं किया, ब्रह्मलोक का तिरस्कार कर दिया। और भगवान के भक्तों में हनुमान जी, हनुमान मेरे भक्त, किसी की भक्ति नहीं करनी है, क्योंकि मैं तुम्हारे पिताजी हूँ। पिता अहम अस्य जगतो माता धाता पितामह, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारे पिता हूँ, मैं तुम्हारे सुहृद हूँ, मैं तुम्हारे बंधु सखा सब कुछ। और मेरे भक्त बन का अर्थ होता है मेरे साथ संबंध स्थापित करो। आज तक संसार में तुमने संसार के साथ संबंध बनाया है, ये मेरा चाचा है, ये मेरी चाची है, ये मेरी ताई है, ये मेरा जेठा है, ये जेठानी है, भाई है, भाभी है, पिता है, माता है, सास ससुर साला, समझ, जितने संबंधी है ये सब झूठा है। भगवान ने कहा ये सारे संबंध को तुम तोड़ दो, आज ही तोड़ो। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बरी डोरी। सबके ममता ताग बटोरी, यही शरणागति का रहस्य है, यही भक्त बनने का है। सांसारिक कोई डेजिग्नेशन काम नहीं करेगा। जो आपने आज तक कहा शर्मा बर्मा चोबे बोबे जो भी कहा, आज से कह दो हे कृष्ण हम तुम्हारे, और कुछ नहीं है ना। जैसे एक लड़की ब्याह करके जाती है तो उसका गोत्र पुत्र सब बदल जाता है, सब बदल जाता है। वो दूसरे दिन अपने घर की प्रॉपर्टी को नहीं कहती हमारी प्रॉपर्टी, दूसरे दिन कहना शुरू करती है ये किसका घर है, हमारा। ये कौन है, मेरा पति। ये कौन है, मेरे ससुर। ये कौन है, मेरी सास। ये प्रॉपर्टी किसकी है, हमारी। इमीडिएटली चेंज। उसी प्रकार मद भक्तों माने मेरे से संबंध स्थापित करो, कुछ भी मुझे मानो। पिता माता भाई बंधु गुरु सेवा स्वामी सेवक
कुछ भी मुझे मानो। जैसे अर्जुन ने माना मित्र, नंद ने माना पुत्र। ओहो भाग्यम नंद ब्रज बजो कुशाम जन्मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। नंद का कितना बड़ा भाग्य है जिन्होंने पर ब्रह्म को पुत्र के रूप में प्राप्त किया था। तो स्वामी सखा सेवक यही तो भक्ति है। मद भक्तो मद याजी, और मेरी थोड़ी पूजा करो, क्योंकि पूजा करोगे मेरी बात मानोगे। माम नमस्कुरो, नमस्कार करो। नमस्कार करे कृष्ण प्रणाम में कहा गया है, एकोपि कृष्णस्य कृत प्रणामो दस्वासमेधि अभभृतेन तुल्या दशाश्वमेधि पुनरेते जन्म कृष्ण प्रणामिन पुनर्भवाय। महाभारत शांति पर्व। वेदव्यास लिखते लिखते लिखे, क्या लिखे? एकोपि कृष्णस्य कृत प्रणाम दशाश्वमेधि अभभृतेन तुल्य। बोलिए, जिसने एक बार कृष्ण को प्रणाम किया वो अश्वमेध यज्ञ करने के उपरांत स्नान करके जो फल प्राप्त किया जाता है उसका अधिकारी हो गया। सोचिए, अश्वमेध, एक अश्वमेध में कितना खर्चा, 10 अश्वमेध में कितना खर्चा होगा, है ना? तो वेदव्यास कहते हैं एकोपि कृष्णस्य कृत प्रणाम दशाश्वमेधि अभभृतेन तुल्य। 10 अश्वमेध यज्ञ करने के उपरांत स्नान करने से जो फल मिलता है, बोले एक बार कृष्ण को प्रणाम करने से उतना फल मिलेगा। पर वेदव्यास ये सर खुजाने लगे, वो गलती हो गई। नो 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 नो, दूसरे लाइन में करेक्शन करते हैं। क्या कहते हैं? बोले दशाश्वमेधि पुनरेवयेति। बोले दशाश्वमेध करके कहाँ करके स्वर्ग जाओगे? आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य पुनर्जन्मम न विद्यते। तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। सो दशाश्वमेध करके आप पुनर्जन्म को प्राप्त करोगे, लेकिन एक बार जिसने कृष्ण को प्रणाम किया, दशाश्वमेधि पुनरेव एति कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, उस कृष्ण को प्रणाम करने वाले का पुनर्जन्म कभी नहीं होगा। ये शास्त्रीय सिद्धांत है। बलि महाराज खुद कहते हैं, हे गुरुदेव, मैंने कृष्ण को प्रणाम नहीं किया क्योंकि मैं असुर रहा। प्रणाम करता तो मेरे बिरादरी के लोग मेरे अगेंस्ट हो जाते। पाकिस्तान का कोई इधर आएगा, पूरा मुल्क अगेंस्ट हो जाएगा। बलि महाराज कहते हैं, हम ठहरे असुर और मैं बामन को सीधा सीधा प्रणाम करता तो पूरे हमारा खानदान मेरा विरुद्ध हो जाता। इसीलिए मैंने प्रणाम नहीं किया। तो क्या करते थे बलि? ओहो प्रणामाय कृत समुद्यम प्रपन्न भक्तार्थ विधौ समाहित। हे गुरुदेव, मैंने प्रणाम नहीं किया, प्रणाम करने का मात्र प्रयास किया था। बोले क्या हुआ? बोले क्या कहेंगे? बोले जो देव दुर्लभ संपत्ति है, देवताओं को भी दुर्लभ है, हम जैसे तुच्छ असुर पर कृपा करके भगवान दे दिया। असुरे अपसदे अर्पित। साक्षात बलि का यह अनुभव है। मैंने प्रणाम नहीं किया, प्रणाम करने का प्रयास मात्र किया, इतना फल है। इसीलिए केवल नमस्कार श्री कृष्ण को नमस्कुरु मन मना भाव मद भक्तो मद जाजी, मेरा सेवक बनो, भगवान के साथ संबंध बनाओ, कोई ना कोई संबंध, कोई ना कोई संबंध, उससे काम बन जाएगा। ये पूरे शास्त्र। प्रभुपाद जी एक चीज पर दृष्टि आकर्षण करते हैं। ये बाहर लोग जो टीका लिखते हैं वो कृष्ण को कृष्ण के नाम से अंतर कर देते हैं। बोले कृष्ण ने कहा मन मना मारे मेरे मन पे लगाओ,
अरे भाई, कृष्ण का मन, कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय भयम नुमः। श्री कृष्ण और उनके मन में कोई अंतर थोड़ा ही है। सार यही है कि हमको मन में कृष्ण को बैठा करके रखना चाहिए। संसार में अब तक हमने जहां जहां मन दिया, आप देखो केवल मन को कष्ट मिलेगा। आप करके देखो, आप करके देखो, दोनों प्रकार से आप पीड़ित होंगे। उदाहरण के रूप में एक मैं बहुत ही रूढ़ उदाहरण देना चाहता हूं। संसार में पत्नी सबको प्रिय होती है। मान लीजिए तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी निकली, बहुत अच्छी निकली, हम पॉजिटिव पॉइंट पे लेते हैं। भाई दिन इस लाइफ में तो जुदा होना पड़ेगा, आगे पीछे तो होना पड़ेगा, कोई आगे जाएगा कोई पीछे जाएगा। जब मान लीजिए पत्नी आगे चली गई तो कितनी पीड़ा होगी। आज तक किसने सुना पिता माता मर गए, कोई पागल हो गया? किसने सुना? आज तक सुना किसने? मेरे भाई आप लोगों ने सुना होगा, बताओ कि पिता माता मर गए और हम पागल हो गए। हाँ, हाथ उठाओ। एक भी बंदा नहीं हुआ। लेकिन पत्नी जब चली जाती है कई लोग पागल हो गए। और उसमें पत्नी ना हो, प्रेमिका हो, फिर तो पागल होना तय ही तय। अरे तुम क्या, तुम किसके खेत की मूली हो? राम जी पागल हो गए। हे खग मृग हे, अरे खग बताएगा, चिड़िया बताएगी कि भाई तुम्हारी सीता कहां चली गई। तो भगवान ने दिखाया मर्त्यावतार स्तोह मर्त्य शिक्षणम रक्षो बधाएव न केवलम विभो। ये सही है बताऊं। आप देखिए, पिता माता मर जाते हैं, चले जाते हैं, किसी को इतना कष्ट नहीं होता। लेकिन प्रिया जब चली जाती है व्यक्ति पागल हो जाता है। यही इसी को दिखाया गया मोह है। तो पत्नी अच्छी हो तो ठीक, तभी पागल। सीता अगर खराब होती राम थोड़ी पागल होते। अच्छा मान लीजिए रोज रोज अशांति फैलाने लगी तो तब भी बुरा हाल। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में चलिए। संसार में आप मन कहीं दो, धोखा ही धोखा, पीड़ा ही पीड़ा, कष्ट ही कष्ट मिलेगा। इसलिए अपने हित के लिए, हमारे हित को ध्यान में रखते हुए भगवान ने कहा मनमना भवा। अरे मेरे बेटों, तुमने पूरा पूरा जीवन, ना जाने कितने जन्म बिताए, मन को तुमने संसार को दिया। कभी रसिया में रखा, कभी अमेरिका में रखा, कभी जापान में रखा, कभी फिजी में रखा, कभी उड़ीसा में रखा, कभी बंगाल में रखा। एक बार तो बैकुंठ को दे दे। ये उड़ीसा बंगाल मथुरा में कुछ होने वाला नहीं है। तो एक बार बैकुंठपति को मन दे देते हैं। सही में देना चाहिए, ये मजाक की बात नहीं है। दुनिया भरमा भ्रमिते भ्रमिते कौन भाग्यवान जी, भाग्यवान व्यक्ति ही। अरे यही सत्संग का लाभ है। एक बार देते हैं, काय को मन देंगे आंध्र प्रदेश को, महाराष्ट्र को, गोवा को। अरे चलो चलते गोवा में घूम करके आएंगे। गोवा में क्या खाओगे? लड्डू खाओगे? है क्या उधर? मन उधर दे दिया। लेकिन मन को एक बार उनको देना चाहिए, संबंध बनाना चाहिए। पिता पुत्र मैत्री सखा भक्त नमस्कुरु। डेली डेली श्री कृष्ण को जो प्रणाम करता है उनके सारे दोषों को श्री कृष्ण माफ कर देते हैं। घड़ी को देखते देखते सुई 6 पर चली गई तो इच्छा नहीं होते हुए भी अपनी वाणी को हम यही विराम देते हैं। यद्यपि इच्छा नहीं है, ये तो अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। और हमें तो वैसे ही इच्छा, अब आप लोगों तो भाग्यशाली, पुरुषोत्तम महीना आ रहा है। 18 जुलाई से वाल्मीकि रामायण शुरू करेंगे, तो आप सबको निमंत्रण है, आप जरूर आ जाना। सो कोई प्रश्न हो तो करो, एक आध प्रश्न।
यस, 6 बज गया, अंग्रेजी वक्ता आ जाएंगे? आ गए? कौन है? अच्छा, आप वहीं बैठिए, हम अंग्रेजी में चालू कर देते हैं। आइए, अब ये ड्रामा स्टेज है भाई, तो एक अभिनेता अपना अभिनय पूरा कर, ठीक है। क्या महाराज एक प्रश्न हम ले सकते हैं? नहीं, हमारी इच्छा नहीं, आपकी ये बारी है। आपकी बारी है, हमारे ऊपर दोष न लगाए। ठीक है, एक प्रश्न कर दीजिए। यहाँ जो कहा गया, हाँ हम दूसरी लाइन को नहीं कह दी, ठीक किया आपने कहा। इसका जो 2 लाइन है, ऊपर है साधन, नीचे का है साध्य। मनमना भव मद्भक्तो मज्जाजी माम नमस्कुरु, ये साधन भक्ति। साध्य कौन है? माम एव एस्यसि आत्मा युक्त एवं आत्मा न मत परायण, तुम निश्चित रूप से तुम मुझे प्राप्त करोगे। माम एव मान निश्चित, तुम्हारा मन कहीं नहीं जाएगा। कैसे? जुक्त्वा, इस प्रकार से जुड़ करके, आत्मानम, यहाँ आत्मा माने शरीर और मन, यहाँ आत्मा शब्द का अर्थ होता है। वैसे आत्मा शब्द के 7-8 अर्थ है। आत्मा माने मन, आत्मा माने शरीर, आत्मा माने विवेक, आत्मा माने स्वभाव, आत्मा माने ब्रह्मा भगवान, तो आत्मा माने परमात्मा। ऐसे ही आत्मा के बहुत सारे अर्थ है, पर्यायवाची सब अर्थ है। तो यहाँ आत्मा न माने तुम्हारा शरीर और तुम्हारा मन, चक्रवर्ती ने ऐसा लिखा है, जोड़ के रखिए। इस प्रकार कब तक जोड़ेंगे? बोले अंतिम सांस तक। ये नीचे वाला लाइन अच्छा क्या प्रश्न कर दिया, हम इसको छोड़ के चले जा रहे थे। माम एव एस्यसि, निश्चित तुम्हें हम प्राप्त करोगे। कैसे? युक्त्वा, इस प्रकार से जुड़ करके, माने डेली डेली प्रणाम, डेली डेली नमस्कार, डेली डेली हम भगवान आपके हैं, मन में कहना चाहिए, वाणी से भी कहना चाहिए, प्रभु ये संसार के हम नहीं है, हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे तुम्हारे तुम्हारे, ऐसे कहते रहना चाहिए। आत्मा न मत परायण, और मेरे आश्रय में रहते हुए निश्चित रूप से तुम मेरे प्राप्त करोगे। तो आत्मा शब्द का यहाँ पर अर्थ है मन और शरीर, ठीक है। मन और शरीर से भगवान को चिंतन करना, शरीर से भगवान के लिए क्रिया करना। क्लियर? इस प्रकार से जुड़ जाएंगे, भगवान से अलग नहीं होंगे, ठीक है। आपकी तरफ से कोई प्रश्न है माताओं तरफ? ठीक है। भगवत गीता यथारूप की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। अंग्रेजी गीता प्रवचन की जय।